श्योर श्योर। जी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। और आज हम अपने एक और यूनिक सेशन के साथ हैं। और अभी रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट के किस तरह कनेक्शंस बनते हैं, किस तरह नेटवर्किंग होती है। अब जिस तरह हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद हमारे सेशंस शुरू हुए, देन एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे की पर्सनालिटीज को समझना, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी स्ट्रगल्स को जानना, और जिससे वो सिस्टरहुड, जैसे कहते हैं ना, ब्रदरहुड का, भाईचारे वाला, ये बहनचारे वाला एक माहौल बन जाता है, कम्युनिकेशन। और फिर आपको लगता ही नहीं कि आप कभी दू मिले ही नहीं है किसी से, आमने सामने आपने को नहीं देखा। जैसे मैंने और शीरी को, हम लोग को 3 साल हो गए इकट्ठे काम करते हुए, और आज तक हम अभी पर्सनली नहीं मिले। एक पर लगता नहीं है, क्योंकि हम दिन में 2 दफा भी बात कर लेते हैं, 3 दफा भी। और हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ऐसे चल रही होती है जैसे घर वाली बात होती है। सो हम सब के लिए किसी ना किसी मौके पे ये बहुत जरूरी होता है कि एक आपका अपना माशी सोशल सिस्टम तो होता ही है। आपके करीबी लोग, रिश्तेदार, बहन भाई और जरा दूर के रिश्तेदार, बट उनके साथ मिलकर बात करना, अपनी बातें बयान करना, देयर इज अ डिफरेंस इन ऐसे अजनबियों के साथ जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, बट वो आपके खैर ख्वाह हैं। दे वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, बिकॉज वो उस सर्कल में नहीं है, वो आपको ऊपर से देख रहे हैं, एक एनालिटिकल व्यू से या एरियल व्यू से। तो वो आपके माहौल को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बेहतरीन जान सकते हैं। वो आपको जज नहीं करते, लेकिन वो आपको मशवरा जो देते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है। तो इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं हर फ्राइडे को 9 बजे, कि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें, जहाँ पे हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे अपलिफ्ट करें, जहाँ ज़रूरत हो बातचीत करने की, तो वहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस भी कर सकें, सॉल्व भी कर सकें, और एक दूसरे से राय भी ले सकें। और इसी को एक मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, कि एक मास्टर, बहुत से दिमाग मिलकर जब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं, उस वेव को क्रिएट करते हैं, उससे एक जो प्रोडक्ट निकलती है वो इंतहाई क्या कहते हैं, इंतहाई बेहतरीन होती है, कि वो पॉजिटिव एनर्जी से बनती है, और जो आपकी हेल्प करती है आगे इन फ्यूचर में, जो आपके इरादे होते हैं, जो आपकी विशेस होती हैं, डिजायर्स होते हैं, उसके पूरा करने में और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के का तरीकाकार भी ये है कि आपके जहन में जो भी ख्वाहिश है, डिजायर एंड थॉट्स हैं, उसको आप विजुलाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और उसके थ्रू आप उसको इजाजत देते हैं। तो जब आपके नेगेटिव थॉट्स कन्वर्ट हो जाते हैं एम्पावरिंग थॉट्स में, आपके नेगेटिव कोड्स कन्वर्ट हो जाते हैं एम्पावरिंग कोड्स में, और आपके सेल्फ डाउट्स खत्म हो जाते हैं, देन आपके दरवाजे खुल जाते हैं, इजाजत दे देते हैं आप उन ख्वाहिशात को, क्योंकि आप पहले समझते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप नहीं कर सकते। तो आप गैर दानिस्ता तौर पर उसको मना कर रहे होते हैं, आप अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते। तो जब आप अपने घर का दरवाजा खोल जाते हैं दिलो दिमाग का, तो जो भी ख्वाहिशात होती हैं, जो भी आपके प्लान्स होते हैं, जो भी आउटकम्स होते हैं, वो खुद ब खुद पूरे होने शुरू हो जाते हैं। सो हम बहुत ही करीब हैं अगले साल के शुरुआत के लिए, और नेक तमन्नाओं के साथ हम आगाज करते हैं अपने मेडिटेशन का। मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो, और आप बहुत ही आराम सुकून के साथ सुन सकें। सो जी, एक पुरसुकून सी पोजीशन पे बैठ जाइए, पुरसुकून जगह पे, जहाँ पे कोई आपको तंग ना करे। इंतहाई आराम के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए, और लंबी और गहरी सांस लीजिए, जो हमारा मामूल है, जो तरीकाकार है। लंबी और गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल।
सांस को अपने वजूद में भरिए और पूरे कैपेसिटी के साथ, और उसको फिर बाहर निकालिए। आज हम जो अफर्मेशन करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुशी और हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए है। जो लोग महसूस करते हैं कि खुशी की कमी है या खुशी को सेलिब्रेट करना मुश्किल है, कैसे खुशी को बगैर किसी वजह के सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हम एक प्रोसेस में चल रहे हैं अपने। हम रोजाना कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर एक तवानाई, खुशी को महसूस कीजिए। हवा के जरिए उसे अंदर लेके जाइए, पूरे वजूद में फैला के बाहर निकाल दीजिए। मेरे साथ दोहराइए। आई एम विलिंग टू हैप्पी नाउ। मैं ज़हनी तौर पे मुकम्मल तैयार हूँ खुश होने के लिए। मैं खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं खुशी को तलाश करने के मजीद बहाने बना रही हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग। मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुख्तलिफ जराए जिससे खुशी मुझे मिले। आई एम मैनिफेस्टिंग मोर रीजंस टू बी हैप्पी। आई एक्सेप्ट दैट हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। मेरी जो खसूसियात है, मेरी जो खसलत है, वो खुशी है, और असल वजह ही खुशी है। माई हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन मी। मेरी खुशी मेरे अंदर से आ रही है। इनहेल एंड एक्सहेल। ख्यालात को भटकने मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे तवज्जो दीजिए और उस खुशी को महसूस कीजिए जो कि इर्द गिर्द हवा में फैली हुई है। उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और तमाम वजूद तक फैलाएं। उस हल्के पन को महसूस कीजिए जो उस खुशी से आपके जिस्म में आ रही है। Joy is the essence of my being. I am experiencing joy in everything I do. I'm meant to live a happy life. My inner joy is the source of all the good in my life. मेरी खुशी मेरे लिए बेहतरीन रास्ते बना रही है, जो कि जिंदगी में सबसे बेस्ट है। वो रास्ते जो कि मुझे खुशी की तरफ, कामयाबी की तरफ, सुकून की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने खुद को इजाजत दी खुश होने की, खुशी को महसूस करने की। और खुशी के इंतखाब ने मेरे सेहत को बेहतरीन कर दिया, मुकम्मल सेहत याब कर दिया। क्योंकि मुझे किसी तरह का की फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई एम वर्दी ऑफ फीलिंग हैप्पी। मैं हकदार हूँ खुश रहने की। लंबी और गहरी सांस लीजिए
Inhale and exhale. Inhale and exhale. I'm worthy of feeling happy. My choice to be happy is keeping me in perfect health. And the life I have always dreamt of is created by my choice to be joyful. वो जिंदगी जिसके बारे में मैंने सोचा, खुशगवार, खुशी से भरपूर, वो मेरा इंतखाब है और आज मैं उसका इंतखाब करती हूँ। मैंने खुद को इजाजत दे दी कि मैं जिंदगी में खुश रहूं और जो खुशी मैं महसूस कर रही हूँ वही खुशी मेरे इर्द गिर्द लोग महसूस कर रहे हैं। मैं लोगों के लिए खुशी का सामान मुहैया कर रही हूँ, खुशी के जराए बना रही हूँ और उनके लिए खुश होना आसान बना रही हूँ। Inhale and exhale. महसूस कीजिए कि सर्द नर्म व गुदाज रोशनी खुशी की शक्ल में आसमान से उतर रही है, जो कि आपके जिस्म में से गुजर कर आपके तमाम जिस्म को मुनव्वर कर रही है। आपकी रूह को परवान चढ़ा रही है। आप इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं। और जिंदगी में जो भी बेहतरीन चीजें मेरी आ रही हैं वो इसी का नतीजा है, क्योंकि मैं राजी हूँ इस बात पर कि मैं खुशी को इख्तियार कर रही हूँ। मैंने खुशी को इजाजत दे दी है, अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं और मेरी हकीकी खुशी का सामान भी यही है। और जितना ही मैं इसे लोगों के साथ बांटती हूँ, हकीकी खुशी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। चूंकि मेरा प्याला भरपूर तरीके से भर चुका है और लबरेज है खुशी से, इसीलिए मैं उसको दूसरों में भी बांट रही हूँ। और मैं जिस चीज को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करती हूँ, जिस किसी को भी नई खुशी झलकती है। मैं अपने साथ खुश हूँ। बतौर इंसान, बतौर रूह, मैं खुद को खुशी के साथ पाती हूँ। और इस उसूल ने मुझे और भी तवानाई बख्श बना दिया, तवानाई से भरपूर, सेहतमंद जिस्म और अकल की मालिक। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार की जिसने मुझे एक नई सुबह दिखाई, रोजाना तंदुरुस्ती के साथ
उठकर अपने काम काज करूं और किसी की मोहताज नहीं रहती। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार की जिसने मुझे ये दिन दिखाए, जो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन है, क्योंकि मैं इस लम्हे में जी रही हूँ और लम्हे में जीना ही हकीकी खुशी है। जिंदगी का लम्हा वही आपका है जिसके जिसको आपने हकीकी खुशी के साथ जिया। और मुझे जिंदगी पे एतबार है कि वो मेरे लिए तहबते खुशी के खजाने खोल रही है, क्योंकि मैंने इजाजत दे दी है कामयाबियों को, खुशियों को, नेक तमन्नाओं को। मेरे दरो दीवार उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं। और मैंने सुकून को अपनाया अपने लिए और दूसरों के लिए। मैं सेहतमंद हूँ, खुश हूँ और मुकम्मल हूँ। जिंदगी ने जो मुझे दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। जितने भी मेरे तजुर्बात थे उसने मुझे एक बेहतरीन सबक दिया और मैंने उसे सीखा कि अगली मर्तबा मैं उसको कैसे बखूबी हैंडल करूं। जिंदगी एक बेहतरीन तोहफा है इंसान के लिए, इंतहाई कीमती तोहफा। और ये अल्लाह ताला की अमानत है। मैं आज इरादा करती हूँ कि मैं इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करूँगी। मेरे हाथ, मेरे बाजू, मेरी टांगें, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरी जुबान हमेशा बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये कल को जवाबदेह होंगे मेरे अमाल के। और मैं चाहूंगी कि ये मेरे हक में बेहतरीन गवाही दे। मैं हर लम्हे की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक बेहतरीन सबक दिया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया और मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया। मैं हर नेमत हूँ जो कि मुझे मिली शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो छोटी थी या बड़ी। अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए इनाम जो मिला उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जो नहीं मिला उसकी मुंतजिर हूँ और मैं खुद को उसके काबिल बना रही हूँ। लंबी और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए भरपूर तवानाई के साथ, भरपूर खुशी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ कि उस रब ने हमें जीने का सलीका सिखाया, खुश रहने का तरीका सिखाया, शुक्रगुजारी के सलीके सिखाए। अब आहिस्ता से अपने वजूद में वापस आइए, महसूस कीजिए इर्द गिर्द और हाथों को एक दूसरे से मसल कर अपनी आंखों पर रख लीजिए।
वेलकम बैक। जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप, और अपना तजर्बा शेयर कर सकते हैं। कुछ, अगर आपको सनसनी, कोई खुशी, कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ, अपना तजर्बा दूसरों के फायदे के लिए, तो जरूर शेयर कीजिए। जी। जी डॉक्टर सराला, बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था कि सारे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, हर चीज जो भी नेगेटिव आपकी फीलिंग्स होती हैं कहीं ना कहीं बॉडी में फील हो रहा था। जिस वक्त आप कहेंगे ना इनहेल करो हैप्पीनेस को, हम्म। रिलैक्सेशन को, तो लिटरली उस वक्त फील हो रहा था कि हमें ऐसे फील नहीं होता बॉडी में कुछ नेगेटिव पावर्स हैं या नेगेटिविटी है, और वो एकदम से लिटरली रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा वो ड्राउजीनेस भी फील हुई। और जो एक अब कहते हैं ना इनर हैप्पीनेस, वो फील हो रही थी। वो सब चीजें पॉजिटिव विजन भी जो आ रहा था, वो सारी चीजों का विजुअलाइजेशन भी हो रही थी, और वो बड़ी हम्म। पॉजिटिव, वो बड़े ब्राइटर कलर्स के साथ थी, बहुत माशाल्लाह। सूदिंग कलर्स थे। बहुत माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह से फील होता है, जजाकल्ला। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आयशा, जब आप कर लेती हैं ये मेडिटेट, तो आपने महसूस किया है कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरता है, या आप इसको डेली फिर रिपीट करती हैं, या किस तरह का आपका स्केड्यूल होता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जो शीरी अभी बात कर रही थी ना हमारा स्टार्ट से, कि वो 6 AM वाली हमने हाँ, क्लासेस हाँ, अटेंड की थी, हाँ, हाँ। तो वो मैंने अटेंड की थी शीरी के साथ ही, तो ओके। उसी में माशाल्लाह से तब से हम्म। काफी चेंज आया है। जबरदस्त। मेडिटेशन स्टार्ट हुई थी, ब्रीदिंग सबसे ज्यादा बताऊं, मतलब ये बड़ी माइनर सी चीज है, ब्रीदिंग के ऊपर आपने फोकस करना हम्म। और माइंड डाइवर्ट नहीं होने देना। इससे साइनस का इशू सही हो गया, इससे बहुत सारी चीजें। हालांकि हम्म। स्टार्ट हमने 10 मिनट से किया था, हम्म। और वाकई में ये एक छोटी सी चीज है और इससे बहुत ज्यादा इसके फवायद हैं। हम्म। और वीक भी बहुत अच्छा जाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत हो चुकी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्प्रूव हुआ है, प्रोडक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह, डिसीजन मेकिंग। और क्या और चाहिए? कहीं वो जेलसी वाली चीजें बाज़ वक़्त हो जाती ना, हमारे साथ नहीं हो रहा, दूसरों के साथ हुए चला चल जा रहा है। हाँ, तो अब हाँ। ये नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर नहीं भी एग्जैक्टली। हुआ किसी और हाँ। के, कम से कम किसी और के साथ तो हो गया। दैट्स राइट, दैट्स अच्छा राइट। हो गया, मतलब स्टेबिलिटी बहुत। आ जाती है आप में, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। अभी हमारे ग्रुप में जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा ना कि हमेशा जल्दी में रहते हैं, और हर वक्त, तो जब से मैंने इस फील्ड को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मतलब मैं शुरू से आई एम अ पीस मेकर, लेकिन उन सबको अलाइन करना का जो मसला था, इतना सुकून आ गया ना कि अगर जलजला भी आ जाए ना तो डजेंट मैटर, मतलब बहुत ज्यादा सुकून आ जाता है आप में। लोग हड़बड़ी में जो मशवरे और फैसले कर रहे होते हैं, भागम दौड़ लगी होती है, अर्जेंसी बनाई होती है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इवन बाहर ड्राइविंग करते हुए भी मैं लोगों को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे कोई जल्दी नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है, दे कैन ओवरटेक। सो इस तरह के हो जाते, और यू आर राइट, इससे एंजाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जमा होके ही हमें इस हाल तक पहुंचा देती हैं। थैंक यू। एक्सेप्टेंस आ जाती है हर चीज की ना, आपको मतलब आपको एक्सेप्टेंस होती है, असल चीज है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। हम्म। हम्म। मैं बुक रीड कर रही थी तो उसपे यही था, माइंडफुलनेस इज ऑन रन ना, तो उसमें यही बात थी कि यू हैव टू एक्सेप्ट जो भी मामलात हैं, तो उनको एक्सेप्ट कर लें, तो बहुत मसाइल हल हो जाते। थैंक परफेक्टली यू सर। सो बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, कोई और अपना कोई शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस, जिसमें अक्सर नींद भी आ जाती है, इतना पुरसुकून हो जाता है कि पता ही नहीं चलता अगला बंदा सो चुका होता है।
जी। ओके। जी श्री, आप कुछ ऐड करें? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी करिए। आ, बस ये वाली जो एफर्मेशन थी ना आज की, वो तो इतनी एलिवेटिंग थी, क्योंकि वो होता है ना, ये हफ्ता कैसा रहेगा। या तो ये हफ्ता कैसा रहा वाला जो था ना पार्ट, तो इसी की जरूरत थी। और बहुत ही ज्यादा, जैसे रूह एकदम हल्के होके बलून नहीं होता, हम्म। हीलियम वाला। एक ये दूसरा भी होता है जो नीचे ही रहता है, जिसको हम अपनी सांस से फुलाते हैं। तो ऊपर उड़ने के लिए हीलियम गैस जो चाहिए थी ना, वो आपने आज प्रोवाइड की है। या थैंक यू। अच्छा, या कुछ फिल्म थे वाकई वो ऐसा समा बन जाता था कि कुछ अ, नाजिल होने शुरू हो जाते हैं अल्फाज जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होते लेकिन आ जाते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला की भाई तरफ से। वो कल एक बड़ी प्यारी बात सुनी कि कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। ये होना था, वो सब कुछ होना था, तो आज ये हुआ। एग्जैक्टली। और जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। ट्रू। सो हर हाल में, अच्छा है या बुरा है, आयशा जी को तो पता ही है, हम ग्रेटिट्यूड चैलेंज कर चुके हैं कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चला। हम्म। इसी हफ्ते में गजाला जी और मेरे साथ हुआ कि एक कोई हमारे साथ एक पोटेंशियल पार्टनर जो है हमारे काम में, टीम मेंबर शामिल हुए थे। और ऑल ऑफ अ सडन 1 महीने की रोजाना की मीटिंग्स के बाद, बावजूद यकलख्त एकदम उनके रवैये और तेवर बदल गए। हमने कहा ये क्या हुआ। लेकिन उसी के बीच में वो 5 डे चैलेंज जो हमारा चल रहा था, उसका सेशन भी हमने किया। और उसके बाद उनसे बात हुई, और आधे घंटे के अंदर उड़न तख्ता हो गया, पूरा काया पलट। और उस आधे घंटे के अंदर फटाफट हमने अपने पासवर्ड्स चेंज किए, फटाफट जो है डिसीजन लिया कि इट्स बेटर टू क्विट अर्ली, इसको मजीद चलाने की जगह। और उसके बाद एकदम जैसे गजाला जी और मैं जो है ना, वो बिल्कुल एक बेहतर लेवल पे आ गए। यानी थोड़ा बहुत जो हमें अपनी सलाहियतों पे डाउट था, वो सब खत्म हो गया। इमेजिन कि हम बीच में 5 डे चैलेंज भी चला रहे हैं, डे टू डे चीजें भी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मैं तो मतलब लिटरली, हम थोड़ी सी हमने गीबत की, उसके बाद हमने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच दिस हर पर्सन। हर लम्हा कि आपको एक तजर्बा देता है, एक्सपीरियंस। वो जो मैं कह बहुत रही थी ना, जबरदस्त गुड है। और बैड, आपको तजर्बा मिलता है उससे कि अगली दफा जब ये चैलेंज आएगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अव्वल तो आएगा ही नहीं, या दैट्स राइट। आप क्योंकि आने ही नहीं हम देंगे ना फिर केयर उसको। हम केयरफुल रहेंगे ना। या एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला ने जो कहा है वो सही कहा है कि मुआहदा लिख के करो, शुरू में ही करो। और हम अब किसी के आने से पहले ही अपने मुआहदे तैयार रखेंगे कि भाई ये है तो ये है, उसमें थोड़ी बहुत जब जरूरत होगी एडजस्टमेंट। परफेक्टली। जी इट्स हाँ, सो हमारे गुड। साथ आंसा है। आंसा इज आई थिंक उनको मेडिटेशन का इतना अगर मेरे ख्याल के मुताबिक इतना तजर्बा नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जी अनम्यूट प्लीज। करें और हमारे साथ शेयर करें कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम। वेलकम। जी, मुझे बस अभी ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो मैं अभी स्टार्ट में सारे आपके ये ट्रीटमेंट्स देख रही थी, थेरेपीज देख रही थी। तो आप यकीन करें, मुझे शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि ये जो मैसेजेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 डे मैं खुश हूँ, 8 डे मैं खुश हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर मैंने आज मैम गजाला से पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं कि ये क्यों इस तरह लिख रहे हैं ना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये बस एक ना तो कोई थेरेपी है, तो ना ही कुछ ऐसा। ये बस आपने ओरल अपने जहन में आपने ये एक इमेजिन करना है कि आप इंटरनली आप अपने आप को रिलैक्स रखें, खुश रखें। और उस तरह आप ये 21 डेज का आपने बताया था मुझे कि वो एक सेशन है। तो अभी तो मैं समझ ही रही हूँ, अभी तो मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। जी जी। तो अभी आस्ता आस्ता मुझे समझ आती रहेगी, तो इंशाल्लाह फिर
मैं अच्छा रिस्पॉन्स दूंगी। अभी तो बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही इन चीजों की। इट्स ओके, इट्स ओके, डू। हाँ नहीं जी। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए, पहला आने वाला खा के पेट नहीं भर जाता। जी जी सो बिल्कुल। इट्स ओके, ठीक है ना। सो या आप एक्सपीरियंस करें और उसको देखें, और आप खुद अपना रिकॉर्ड रखें कि मैं पहले हफ्ते में मुझे ऐसा रहा, दूसरे हफ्ते में ऐसा रहा, फिर एक एक दिन करके आप उसमें ऐड ऑन करती जा सकती हैं। नहीं भी हो तो कहना भाई मुझे महसूस नहीं हुआ। देखिए, हम्म जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हम्म हालांकि रोजाना सफाई हो रही होती है, लेकिन रमजान के दिनों में ज्यादा होती है, ईद की तैयारी होती है, तो शुरू शुरू में नहीं पता चलता कि सफाई हुई भी है कि नहीं। हम्म लेकिन सारी स्प्रिंग क्लीनिंग होती है तो उसके बाद हमें पता चलता है। तो जैसे जैसे सफाई बेहतर से बेहतर होगी, तो आपको फिर पता चलेगा। ईद के दिन जब घर चमक रहा होता है, यार सफाई हुई है, वाकई हुई हम्म। है। या हाँ जी एग्जैक्टली। ठीक है, इंशाल्लाह। सो जी। होते होते इंशाल्लाह। ये थैंक यू सो मच कि आप आई। बिल्कुल। हाँ अब जी। डेली इसको रिपीट में भी इसको सुन सकती हैं, ताकि आपका एक वो रूटीन बन जाए। तो हाँ जी फिर जब जरूर, मैं रूटीन बन इंशाल्लाह। जाती है तो फिर वो लाइक अगले फ्राइडे तक इसी को सुने तो आपकी रूटीन बन जाएगी और आपको थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुरू ठीक में हो गया। काम रहना, सांस पे ध्यान देना, और इरिटेशंस होती हैं, कभी खारिश शुरू हो जाती है, कभी झुंझलाहट शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अफर्मेशन का ये फायदा होता है कि ये आपको बिजी रखता है और फोकस रखता है। अगर अगर आप खामोशी के साथ करें तो वो तभी हो सकता है जब आप बहुत ट्रेंड हो चुके होते हैं और आपको डर नहीं होता कि किसी किस्म की भी आपका फोकस खराब होगा। जी। एग्जैक्टली exactly। और यहाँ एक चीज अहम ऐड करना चाहूंगी कि बाज़ औक़ात जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो रही होती है, इवन डे टू डे स्ट्रेसेस में। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ट्रॉमा वाली हालत में ऐसा होता है, बट डे टू डे स्ट्रेसेस में भी इंसान कोप करने का इतना आदी हो जाता है मेंटली, जब हम उसको इंटेलेक्चुअली हैंडल कर रहे होते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो होता है। असरअंदाज हो रहा होता है। यानी ट्रू। एक चाय है ना, चाय में से एक कतरा भी छलकेगा तो छलकेगा ना, ट्रे में गिरेगा ना। लेकिन हम्म हमें नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम उस कैफियत से निकल आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि नहीं, इट्स ओके। और हाँ, अरे यार, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं इतनी स्ट्रेस थी। तो एक हम अपने ऊपर जो एक वो क्या कहते हैं, एक मास्क चढ़ाए हुए होते हैं ना, या खुद को बावर कराने की कोशिश की, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और अंदर से जो मैं नहीं हूँ खुश, क्या हो गया है आखिर, हर कोई क्यों इस तरह से कर। वो आपको खुद अंदर से पता होगा, अंदर की कैफियत सिर्फ हमें पता होती है, दूसरे को नहीं पता होती। तो ऊपर से मैं कह रही मैं खुश हूँ और अंदर से नहीं है। सो ये मेडिटेशन से ये होता है कंट्राडिक्शन कि हो रही होती है ना, नेगेटिव कोड्स अंदर तो से हम कुछ उसको और कह रहे होते हैं, बाहर से आप कुछ और कर रहे एग्जैक्टली, होते तो हैं। हम मैं खुश हूँ कहने का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को बावर कराएं कि ओके, इस कैफियत में भी वो है ना कि वल कदरे खैरे ही व शर्रे ही मिनल्लाहि ताला, जो भी खैर और शर हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से, राइट। तो जो भी हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे रब की बेहतरीन कोई इंटेंशन है, मुझे नहीं पता चल रही, लेकिन इससे मैं या तो अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर रही हूँ, या अल्लाह ताला मुझे और बेहतर बनाना चाह रहे हैं, एलिवेट करना चाह रहे हैं। राइट। तो इससे फिर हम को नेगेटिव की भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हमारे साथ आयशा जी हैं, वो इस बात की सबसे बड़ी गवाह है कि उन्होंने कौन कौन से तूफान झेले, और उसमें हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे थे और बूट कैंप भी कर रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। कुछ कहना चाहेंगी आप एक जुमले में? अगर इनके चेहरे से देखें, रोशनियां निकल रही होती है माशाल्लाह से, और यही जानती हैं कि ये किसमें से निकली हैं और कैसे निकली हैं, बट सलाम माशाल्लाह से। ये गजालत। म्यूट 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 म्यूट। जी, अनम्यूट कर इसमें लीजिए। वो जो कहते हैं ना, मैं जो खूबसूरत हूँ ये कमाल है तेरा, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, जो चेहरे से रोशनियां निकल रही होती हैं, शीरीन जो कह रही है, उसमें शीरी का उन वायर्स को कनेक्ट करने में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच शीरीन, जज़ाकल्लाह बिल खैर कसीरा।
और इसमें यही बात है कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, और बल्कि बेहतर तो कम है, बेहतरी ही करता है। और मतलब अल्लाह पे बड़ा ईमान आया है। ग्रेटिट्यूड की जो सेशंस अटेंड करने से बताऊं, मैंने मतलब बच्चियों से भी ये बात कहना बताना शुरू की, ये हमारे दीन का हिस्सा है कि बेशक वो लोग कम होंगे जो शुक्रगुजार हैं। इस वक्त वर्ल्ड वाइड ग्रेटिट्यूड सेशंस हो रहे हैं, तो ये हमने हमारे दीन का हिस्सा था जो इस वक्त दूसरे लेकर के, और उनको अल्लाह ताला उन पे नेमतें, रहमतें, बरकतें नाजिल हो रही। जो दीन पे अमल करेगा ना, उनको वो तमाम नेमतें मिलेंगी, उन्हें हर चीज सुकून कल्ब मिल जाएगा। और हमारा असल मसला यही आया, जो मतलब है मेरा, मतलब अब मैं यही देखती हूँ कि जिंदगी के हर दौर में ना मुझे एक आयत मिली है। ये ग्रेटिट्यूड सेशंस के बाद मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्व किया तो पता चला। स्टार्ट हुआ था ईया का नाम दो वैया का नस्तईन से, अपने टीन्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मुझे याद है। और अब आकर के जो अभी रिसेंटली मुझे मिली आयत है, वो है कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ। बेशक बेशक। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मतलब मुस्तकिल इन्ना इन्नल्लाह मा साबिरीन की बात आई, फिर उसके बाद हर मुश्किल के साथ आसानी की बात आई। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा। मतलब ये एक एक ऐसा, वाकई में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुनते। बेशक एक बुक है कॉन्वर्सेशन विद गॉड, वो मैंने पढ़ी, तो उसको देख करके वही हुआ कि ये तमाम चीजें हमारे अकाबिर हमें बताते रहे। अल्लाह ताला हमसे बात करता है, हम नहीं सुनते, हम मैसेजेस को रिसीव करने कोई रेडी नहीं। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बड़ी बात छोटी छोटी सी बातें, लेकिन हम जब हर चीज से फिर हम केयरफुल हो जाते हैं ना, ऑब्जर्व करने लगते हैं, लोगों को ग्रेटिट्यूड शो देना करना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा हमारी अपनी जिंदगियों में बड़ी सुकून आता है। जो हम देते हैं ना, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। है। बेशक लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं। बेशक। तो आपका, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल आपका ऑरा बन जाता है ना, वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के आपके इर्द गिर्द, तो फिर आप जहां पे भी जाते हैं तो आपका एक रोब दाब होती है, लोग आपके इर्द गिर्द जो होते हैं महसूर होते हैं, खुश होते हैं, और उनको खुशी महसूस होती है, वो आपके पास रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली और यही उन लोगों का है जिनके पास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, तो लोग उनसे घबराते हैं। बाज औकात जब कोई इस तरह का इंसान महफिल में आ जाता है, तो आपको महसूस हो जाता है कि तबीयत बिगड़ जाती है, या आपका दिल उचाट हो जाता है, आप चाहते हैं उस जगह को छोड़ के चले जाएं। तो इंसान जो है वो बिल्कुल तवानाइयों का मंबा है, एनर्जी, चूंकि कायनात तवानाई का मंबा है, और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल मौजूद है साइंस के मुताबिक भी। और साइंस प्रूव करती है, बहुत से लोग साइंस को वो बनाते हैं कि भाई साइंस के जरिए कैसे होगा। तो साइंस के जरिए प्रूव है कि नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और जिस तरह नजर बद का लगना, जैसे जेलसी का लगना, वो क्या होता है, वो एनर्जी पे होती है, आपकी आंखों में से निकलती है और दूसरे को लगती है, राइट। और वही सिलसिला इस तरह चलता है। तो बेशक गुजारी बहुत जरूरी है, ताकि अल्लाह ताला हमें महफूज भी रखे उन नेगेटिव थॉट्स से, उन नेगेटिव एनर्जी से। आपके इर्द गिर्द एक हसार बनता रहे और एक कुव्वत मिलती है। ये एक फ्यूल है आपके लिए, एक पेट्रोल है आपकी बॉडी के लिए, ताकि आपको मजीद तकवीत दे सके। तो जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का, और इंशाअल्लाह ताला नेक तमन्नाओं के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। शब बखैर। अल्लाह हाफिज।